हाँ जी, तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं अपन। ये सारी बातें हो गई और धीरे धीरे बताते रहेंगे अपन, ठीक है। आगे लिखो भाई, टॉपिक डालो। कल वाला टॉपिक बेटा समझ में आ गया? भारत कोई दिक्कत, किसी को भी कोई समस्या हो बोलो भाई। आरती, ओ हेलो, तेरे से बोल रहा हूँ। कल वाला टॉपिक कर लिया क्या? समझ में आया? हिमांशु मुझे थोड़ा लगता है तेरा। आगे देखो, देखो हेडिंग, हेडिंग लगाओ। हमारी एनसीईआरटी वाली हेडिंग लगाओ। देखो, आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थों की उपस्थिति में, आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थों की उपस्थिति में, आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थों की उपस्थिति में एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको दो लाइन लिख लो, इसमें मैं समझा दूंगा पूरा एक साथ पूरा। देखो, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इनके बीच की दूरी कैपिटल डी है। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, लिखिए स्मॉल, कैपिटल नहीं स्मॉल। इन प्लेटों के बीच या मध्य, इन प्लेटों के मध्य, इन प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई का पैरावैद्युतांक भरा हुआ है। आगे साहब, अब आप सामने देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इधर उधर नहीं देखेंगे, एक एक बिल्कुल हो सकता है। देखो, नींद ज़्यादा और ऐसे आने की दो ही रीजन है, फिर वीकनेस हो जाता है। चीज़ों को तो दूर कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, वो तेरे को खाया पिया का ढंग से भाई। दूध दूध लगा गाँव से आ जाता होगा, इसको आता है फिर हज़ारा ऐसे ही फेंक देता होगा, पीता नहीं होगा, नब्बे लगाता होगा। देखो बेटा, उस दिन सम्मान समारोह किया था, उस दिन एक लड़की ने एक बहुत गजब की बात कही थी, हेल्थ, हेल्थ अच्छी है। तो सबसे बड़ी बात है, देखो आदरणीय कर्नल साहब ने भी ये कहा कि गुड एजुकेशन लेने के लिए गुड हेल्थ होना जरूरी है। ये एक समाज के लिए नहीं है, सबके लिए है ये चीज। जितनी अच्छी एजुकेशन होगा उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। अब बालक बुखार चल रहा हो, माता दुख रहा तो पढ़ लो भाई। अब कमजोरी आएगी तो दुखेगा ही। खा पी के मस्त रहा करो। देखो तू तो कम देखो, अगर जाए तो दादी मम्मी नहीं जाए, हमारा दिल कुछ कमजोर हो गया, दिल को कमजोर कौन करो, कमर थोड़ी करो, दिल को सुनो करो। देखो साहब, ये आपके पास कोई समांतर प्लेट है, ठीक। इसकी पहली प्लेट पर क्या है भाई, दनावेसी। दूसरी प्लेट पर और इन प्लेटों के जो बीच की जो दूरी है, ये कितनी है भाई, कैपिटल डी दूरी है इनके बीच में, ठीक है भाई, स्मॉल डी। अब इसके बीच में मैं क्या कर देता हूँ ऐसा, इसके बीच में मैं क्या रख देता हूँ, एक स्लैब रख दी मैंने कांच की, मान लो एक पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया इसके,
तो इसकी ये प्लेट तो कौन सी होगी, ये कौन सी होगी, और ये कितनी मोटाई है इसकी, स्मॉल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल निकालेंगे तो डी माइनस टी होगी कि नहीं होगी भाई, वो डी थी और ये टी है, पूरी निकालेंगे तो हम कितनी होगी, डी माइनस टी होगी कि नहीं होगी। अभी भारत मेरी बात समझो, दो प्लेट अपने पास और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, और उनके बीच हमने कोई पैरावैल्यूड पदार्थ भर दिया और उसमें कितनी मोटाई की है, वो टी मोटाई की है। तो टोटल अगर हम बची हुई निकालें तो कितनी बचेगी हमारे पास में, सारी डी माइनस टी जो दे रखी उसमें से आधी कर लो, उसकी जो भरी है। ध्यान दे भाई सभी सामने। अब देखो भाई इसमें आपने क्या लिखा कि माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका क्षेत्रफल कितना है भाई, ए क्षेत्रफल है, बीच की दूरी हमारे पास डी है तथा इनके बीच एक पैरावैल्यूड पदार्थ भरा हुआ है स्मॉल टी मोटाई का, ये लिखा है मैं, यही आप लिख सकते हो कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये क्षेत्रफल है इनका, और इनके जो बीच में कोई पैरावैल्यूड पदार्थ भरा है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, स्मॉल टी है। इसमें प्लस सिग्मा आवेश वितरित है, इसमें प्लस सिग्मा आवेश सॉरी माइनस सिग्मा आवेश वितरित। इतनी बात समझ में आई नहीं है। चलो आगे चले भाई, आगे चलते हैं। अब लिखते हैं हम, देखो क्या ई ई आर या फिर के बराबर क्या होता है, बोलो तो जान दे, पैरावैल्यूड अपेक्षित विद्युतीयता बराबर क्या होता है, बोलो ई बटे आपेक्षिक माध्यम की विद्युतीयता बटे निर्वात की विद्युतीयता। इसको इससे बताओ के लेके चलोगे एप्सिलॉन आर लेके चलोगे, के एप्सिलॉन और बराबर क्या आ गया 1। बोलो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखो निर्वात की स्थिति में धारिता, कितनी आएगी बोल तो देखो, ये एप्सिलॉन नॉट बटा डी, यही आई थी कल भी यही आई थी, परसों भी यही आई, ठीक है, बस हमने सी नोट निकाल कर परसों लग निकाला। अब हम क्या लिखे, धारिता की परिभाषा, सी बराबर क्या होता है भाई, क्यू बटे आई, बात समझ नहीं है, इसको देखो समीकरण नंबर 2, इसको देखो समीकरण नंबर 3। अब भी आ गया तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र और विभव में एक संबंध होता है, बताओ क्या संबंध होता है, V बराबर है ED, तो V नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव में V बराबर कितना होता है साहब, अब देखो V बराबर, इसमें संबंध निकाले इसका तो हमारे पास कितना होगा E और हमारे पास क्या होगा T, तो इसकी दूरी टोटल T है तो इसकी कितनी होगी T तो होगी, तो इसमें अगर विद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध निकाल तो ये T हो गया। आगे वाले का निकाले, ये माध्यम भरा हमने किसी चीज का, आंशिक रूप से मतलब है कि मान लो ये बोतल है आपके पास में पूरी, अब इस बोतल में एक खाली बोतल, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र मान लो इसको, अब इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, टी मोटाई का कोई पानी भर दिया, अब आंशिक रूप से इतना भरा हुआ है, अरे ये पहले का कितना था डी और ये कितना हो गया यहाँ तक टी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया डी माइनस टी हो नहीं हो, इसका तो कितना होगा हमने भरा जिसका तो टी मोटाई का विद्युत क्षेत्र ई और टी हो गया, यहाँ से यहाँ तक निकाल तो क्या होगा बताओ मेरे को, ई डी माइनस टी, निर्वात है और डी माइनस, बोलो भाई समझ में आ गया, वापिस समझो, विद्युत क्षेत्र विभव में संबंध इसका निकाल दिया, ये एक माध्यम पैरावैल्यूडता में पड़ा हुआ है, चाहे कोई कांच की पट्टी रखी हुई है। इसके बाद में ये चीज़ है जो सारी क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, निर्वात में इसकी जो दूरी हो कितनी है डी माइनस टी है, और विद्युत क्षेत्र कितना है ई है, विभव कितना है वी है, तो संबंध निकालेंगे क्या ई बराबर वी डी माइनस टी, ठीक। अब देखो यहाँ से चूंकि ई बराबर, अब आप सब जान चुके हो ई बराबर क्या होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतीयता, हमारे माध्यम में किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो होती है। अब हम ये भी जानते हैं सर ई नॉट बराबर क्या होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन, होता है नहीं, दोनों चीजें हम कल परसों से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस सारे मानों को यहाँ पुट कर दो आप, समीकरण नंबर 4 उपरोक्त मान समीकरण, अब भाई समझ में आ गया इतना, बोलो किसी कोई समस्या हो तो बोलो भाई, अब भाई बिल्कुल
पीछे चीज क्लियर नहीं, कल आए नहीं तो हाँ समझ में आएगा। और भाई भरत क्या या ये फिर इसका अपन ने संबंध निकाला तो इसका तो टी हो गया, माध्यम रखा है, माध्यम का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई हो गया, दूरी कितनी इसकी टी, विभव कितना हो गया v, इसका तो कितना हुआ, इसका अगर निकाले तो v बराबर et हो गया, सॉरी हाँ सही, v बराबर et हो गया। ठीक है, अब हम इसका निकाल रहे हैं वैक्यूम का, यहाँ वाले का इसको यहाँ तो कितना होगा भाई, v बराबर et होएगा, लेकिन दूरी कितनी है d माइनस टी है, तो बराबर e बराबर क्या हो गया d माइनस टी, और ये क्या हो गया अपने पास में, और यहाँ से ये हो गया विभव तो इसका भी है, इसका भी है, ये माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र की बताई आ गई, ये निर्वात के कारण ये नॉट आ गई, और ये इसकी दूरी ये क्या है d माइनस टी है, इसकी दूरी कितनी है, ठीक है बेटा, आगे बात समझ कोई दिक्कत, d बराबर सिग्मा ई टी, और सिग्मा देखो मेरी क्लास का यही तो सबसे बेनिफिट फायदा होता है, एक तो अपनी क्लास कहीं भी कोचिंग में जाकर जाके देख लो, वहाँ से शॉर्टकट होता है, नहीं अपनी क्लास चुप साइलेंट रूप से पूरा डेरिवेशन समझाएगा। आप कहीं और चल जाओ ज़्यादातर तो अब ये नहीं पढ़ाने दे, अल्लाह करते हैं मजे लेते हैं आराम से बैठे बैठे, अपना यही तो फायदा है सबसे बड़ा कि एक तो साइलेंटली पूरा पढ़ाते हैं, बच्चों को शांत रखते हैं। तो ये समझ में आ गई नहीं आई, ये लाइन समझ में आ गई सबके, बच्चों को दिक्कत इसी में आती है, ये सब क्लियर है टॉपिक, यहाँ से ये तो क्लियर होगा कि नहीं होगा बेटा, इतना सा ध्यान रखना है, ये ई वी टी दूरी है इतनी है। अब देखो साहब, अब क्या करें बताओ हम, अब हम यहाँ से ई का मान निकाल लेते हैं, ई का हीरा ई बराबर क्या होता है के एप्सिलॉन, और क्या क्या रख सकते हैं बताओ, और सिग्मा बराबर क्या रख सकते हैं क्यू बटे समीकरण नंबर 5 में अच्छा अजीत नहीं बोला है, मैं आवाज़ जानता हूँ बेटे, तो मैं सोच रहा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आवाज़ ही पहचानता हूँ, फुल कंसंट्रेशन से रहता हूँ मैं क्लास के अंदर, ऐसा नहीं है कि आ गया नशे टाइप में ऐसी आ गई। सिग्मा क्या हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन का मान कितना हो गया ए दूरी टी प्लस क्यू ए डी माइनस, बोलो यहाँ तक समस्या किसी को, ये सारा मान मैंने यहाँ पुट कर दिया, कोई दिक्कत किसी को, अब भाई चलो आगे अमृतन चले बिल्कुल। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन क्या क्या आ सकता है अपने पास, देखो क्यू बटा ए कॉमन आ सकता है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है, अरे नहीं यार, अरे क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, स्कूल में तो धीरे नहीं चले वहाँ भाई टाइम कम होता है, कोर्स भी कराना या तो अपनी मर्जी है, पर संडे को लेकर भी ज़्यादा करा सकते हैं। ये क्या हो गया ए एप्सिलॉन, और ये धोखा मत देना स्कूल वाले बच्चे, सुन लेना मैंने फीस अगर आ जाती है तो कहीं पहला पेपर पढ़ा नहीं था हमको, मैं पढ़ा दो सेकंड, ये कोई विचार त्याग रहा ना अभी छोड़ के चले जाना, पहले दे रहा हूँ साफ सीधे सर, तो पहले कह रहा हूँ अभी छोड़ के चले जाना, मैं आप उठ के जाओ तो उठ के चले जाओ, मेरे को ये मंजूर नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूँ, सुन लिया, कहीं कोई दिमाग में फतूर भर रहा है, बेटा मेहनत कर रहा है, हम पूरा दिन में पहले पूरे पैसे ले लोगे तो क्या करोगे तुम, गलत कह रहा हूँ बहुत से मत है, जब पिछली बार नवीन दमन के मन में आया था, फिर मेरे मन से दलित ही हो गया वो, देखो मेहनत करता है ना उस इंसान को दुख होता है, सीधी सी बात है, मैं पूरे मेहनत तन मन धन के साथ पढ़ाऊंगा आपको, और जो मेरे साथ लास्ट तक जुड़ते रहेगा, मेरी क्लास के एक टेस्ट देते रहेगा, मैं कहता हूँ कैसे नहीं बढ़ेंगे बच्चे, असली जो लास्ट में आनंद तो लास्ट का ही है, सब कुछ करो पूरा रिवीजन पूरा, मैं पहले कह रहा हूँ लास्ट की क्लास में पूरे दिन भी मैं आपको बता सकता हूँ, पढ़ो आराम से बैठ के मेरे से पूछो, अब की बार मैं अलग तरीके से तैयारी करूँगा, अब मेरा उद्देश्य है कम से कम 100 आए बच्चों को, यहाँ से कितना आएगा अपने पास 3 बटे के, तो अभी जिसके मन में खुरापाती चल रही है तो बेटा मेरे से पर्सनल भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस घबराने कोई आ सकता है, कितना आया भाई बताओ, ये अब हम क्या करते हैं साहब, इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कंप्लीट में से डी कॉमन ले ले। अब आपको अगर ये पता हो तो कल और परसों से वेरिएशन चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि मैथ की क्लास चल रही हो फिजिक्स की नहीं चल रही, ना एक ऐसा फील हो रहा होगा,
डी देखो यहाँ पर डी है ही नहीं। अब मान लो x प्लस वाई है। अब इसमें से मैं तुमसे नो कह दूँ कि वाई को वाई कॉमन ले लो, आप तो बताओ मेरे को आएगा x बटा वाई आएगा, आएगा नहीं आएगा? और प्लस कितना आएगा 1, आएगा नहीं आएगा? यही आता है। अब यहाँ से कॉमन लिया तो क्या क्या आ जाएगा बताओ, बताओ भाई कौन कौन बता? डी बटे के डी प्लस 1 माइनस और टी बटे डी। चेक कर लो अगर सही है गलत है, ये चेक कर लो। डी गुणा बटे में जो आएगा, हाँ अगर गुणा में आएगा बटे में आएगा, ये चेक करो आप। ये डी है वो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आना चाहिए, ऊपर आए एक बार और चेक करो। अभी और बताओ सर, और अपने अपने जवाब दीजिएगा। देखो ये थोड़ी सोचने की बात है, पेपर सोच के देखो क्या आएगा फिर बताओ। देख भाई गुणा में इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ से भाई कॉमन लिया, भाई गुणा में आएगा भाई, बोल 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 बट्टे में जो आया मैं यही बात तेरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख तो सही, मान ले सपोज कर मेरे पास में d माइनस टी है और मैंने इसमें से d कॉमन लिया तो क्या है 1 माइनस और टी बटे क्या आ गया डी। अरे अब मैं इस डी को कॉमन लेना चाह रहा हूँ सर, ये तो सही लिया है लेकिन इसका मतलब ये आपने 1/d कॉमन लिया है। हाँ तो हाँ बिल्कुल 1/d कॉमन लिया, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बात। अपन d बोल रहे थे 1/d कॉमन लिया, बिल्कुल ये बात सही। तो ये देख लो 1/d, अगर अपन d कॉमन ले रहे हैं यहाँ से तो ये कहने का मतलब इसका ये अंश का भाग है और नीचे कौन सा भाग है, हर का भाग है। तो ये चीज अपनी बिल्कुल ये बोलने में ये चीज है कि अगर 1/d कॉमन लेंगे तो यहाँ भी तो ये संख्या क्या रहेगी अपने पास, ये भी तो है और फिर ये भी है। यहाँ से अगर अपन ने d कॉमन लेते हैं यहाँ से क्या होता है, या तो d क्या रहता अंश में ही तो रहता, और यहाँ हर में भी ले रहे हैं अपन तो नीचे भेज रहे हैं तो 1/d कॉमन। तो फिर अब ठीक है कि नहीं है ये बताओ अब भी, या फिर ये d आपके पास में यहाँ आना चाहिए था, चेक कर लो अभी भी सही है, देख लो और अगर कोई गड़बड़ लगे। अब मैंने साहब 1/d कॉमन क्यों लिया, d भी तो ले सकता था, ये भी आप मेरे को बोल सकते हो सर आप 1/d जो आपने d बाहर निकाला क्यों निकाला, आपका यहाँ तक ये भी तो सही था, ये यहाँ तक भी सही था, लेकिन मुझे एक चीज बनानी है c0 बराबर a एप्सिलॉन बटे d बनानी है। कैसे बनेगा वो, अब ये यहाँ से क्या आ सकता है अपने पास c0, और बताओ भाई क्या क्या आएगा बताओ फटाफट क्या आ सकता है बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अरे जल्दी जल्दी बताओ, सारा कंप्लीट माना जाएगा, उतार लो ठीक है, उतार लो फटाफट। हो गया कुछ भी नहीं है। जल्दी उतारो फिर इसके 3 केस कराएंगे फिर एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ से आप कॉमन मतलब नीचे से ले लेना अलग करेंगे।
हालांकि कल वाला डेरिवेशन लंबा था लेकिन टफ नहीं था, ये डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल है कैलकुलेशन में। अभी देखो कॉमन लेना, गुणा करना, जोड़ करना, बाकी करना, इनको भी ध्यान रखना है, इनमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। अभी अपन डी बोल रहे हैं 120 उधर नहीं हो सकता। अरे भरोसे में खड़ा गया, अब वो दो बेवाई वाले को नहीं आए कट वाले के पास वाले। कल कितने बजे आए फिर वहाँ से भारत? नाश्ता वास्ता का मिला आपको? क्या मन बोले तो चक्कर कितने भीड़ थे? पढ़ाया भी कल धर्म जैन है ना भाई, जैन धर्म है, उसके सारे विधि कहते हैं कि हवन करा लो, जब तक वो नहीं है ना, जब तक कुछ नहीं यार भाई। देख जब तक कुछ भी हवन मत करा, और जो पटपड़े में लिखी होगी ना 100% मिले। मैं तो नहीं भगत होगी आदमी हूँ ना, तो वो टाइम 2 साल मैंने कोचिंग खोली, खूब पंडित जी बुलाए, तो वो सब काम किए, लास्ट में जो नेचुरल कड़ा से वो बांधा था उसको फोड़ के आ गया वहीं आगे अल्लाह मन कर ले जाओगे। मैंने डायरेक्ट तेरे क्लास बन गया, मैं यहाँ पे फालतू पूजन का पूजन कराया, 1100 रुपया पंडित देखो, फालतू उल्टा सीधा मंत्र पढ़ो। जो अच्छी बात है, कोई भी इंसान अच्छे चलाए भगवान को, लेकिन ये है कुछ कर्म, कुछ मेहनत, कुछ नसीब की काम देता है इंसान। नसीब ही है हमारा, पता है जैसे पैसा कौन आ जाए नहीं है। अगर हमारे झोंपड़े में सोडा लगा मोती में अच्छे पैसे बना गए हैं। चेतन डामस, पंकज बासलो, पता है जानता है क्रिमिनल, वही फेवरेट होल्डर नाम था। लेकिन यहाँ कौन चलेगा नहीं पता ही। राम क्या रहता हटू क्या सोरी उठा आँख चढ़ रही है तो ना दो रहा है, पूजा पाठ कर रहा हूँ। भारत जल्दी होगा, देख लो सोमवार में कुटाई करूँगी थोड़ा सा यार, कर लिया अपना हाथ की बात है, कोई गलत कोई इसी बात को नहीं। कोई और परिस्थिति होती तो आपका अलग टाइम की सोचता, लेकिन यार ये तो हाथ का काम है। अब या मैं भी तुम अगर न सोचे तो यार ये करें। अब सुनो एक बात, जो भी अपने साथीगण है मेरा निवेदन मानो, उनसे बोल दो कि जब तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा 2 दिन बाद सबको बुला लो प्रति। अब वो जो आएंगे उनको कह दो भाई तो 10 देना तो क्या अच्छा ठीक है बताओ करते हैं तो आपको कहीं नहीं रहे सोच रहे 2 लाख बच करें बस तब छूट मिलेगी। बिल्कुल उसका जय में तो गर्म करवा दो रिश्तेदारी दूर है, पैसा से पहला मतलब है तुम सोचा आने माँ इस चक्कर में तो गार्जियन से ज़्यादा मिलता ही नहीं। रिश्तेदारी कब होगी जब कभी घर आएंगे ना, जब अब नहीं होती है फीस के मामले में। बाद में फिर तुम कोई भी रिश्तेदार निकालो फिर कहते मेरे यार पता नहीं था, पहले बोलना चाहिए ना, तेरे कम कर देते फीस। सही बात है ना। अब तो टाइम बहुत हो गया लेट हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, दोबारा बार ही पड़ेगा तो देख। अब यार सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करेंगे तुम, पूरी जितना जोर हो उतना लगाएंगे, अच्छी मेहनत करवाएंगे तुमसे। तुमको तो एक तरफ लिस्ट करवा लिया चाहे कुछ भी होगा। देखो जो आएगा मेरे पास में आएगा, मेरी बात मानेगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करवाऊंगी। अब भाई देखो आप पर वो जोड़ आए ना वो जाओ, अब तुम देखो धूप में को नाम काला पड़ जाए तो बाबू वो ज़्यादा दूंगा तेरे हाथ तो मान लो अजय डायलॉग मत दिया था
मुझे नींद आ रही है। नहीं दिल को उसकी आई सोच आता है चक्की ले रहा हूँ गई जमन गया भारत आता है शोभो मजाक कौन पूछ ले इससे सो गया दो टॉपिक बचे बेटा अपना एक तो कैपेसिटरों का कॉम्बिनेशन बचा है उसमें से न्यूमेरिकल आता है अपने बोर्ड एग्जाम में और एक बचा है वो संधारित्रों पर स्थितिज ऊर्जा उनकी और एक अदर टॉपिक पढ़ाएंगे बाकी है नहीं अपने स्थितिज संचित ऊर्जा तो हटा दी फिर पढ़ाएंगे नहीं और एक बार निकल अपने बचा है 3 टॉपिक बचे हैं 3 दिन के नहीं 2 दिन के देखो साहब यहाँ से यहाँ तक किसी को वो मैंने डी पहले कॉमन लिया था ना मैंने हटा दिया बाद में लूंगा क्यों लूंगा देखो एक बार यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ से क्या किया देखो ये यहाँ तक आ गया इस डी को हटा दो ये मान लो मैंने उठा के कर दिया यहाँ रख दिया इधर देखो बेटा यहाँ रख दिया यहाँ रखने पर क्यू बटा ये सारी भी डिजिट आ गई अब ये क्यू से तो क्या हो गया क्यू कट गया नहीं कट गया डी भी हटाओ कहीं तुम्हें गलत नहीं निकले डी को हटाना तो हमारे पास क्या आया ए एप्सिलॉन नॉट बटा टी और बटा के प्लस डी माइनस टी ये आपके पास समीकरण मिटा दूं मैं इसको किसी को दोबारा तो समझाना है हाँ भाई पीछे समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा बेटा झूठी आमद बनना मैं पहले देना क्योंकि कैरियर तुम्हारा बिगड़ेगा अपना ऐसे नहीं है देखो परिपूर्ण मैं भी नहीं हूँ परिपूर्ण भगवान है अपन को भी हो सकता है कोई स्वाभाविक गलती हो सकती है आप ध्यान रख के बताएं जैसे इसमें हुई थी थोड़ी देर पहले देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ सी बराबर ए एप्सिलॉन अब मुझे क्या बनाना है कि अगर सर यहाँ डी आ जाए ना यहाँ डी आ जाए तो अपना ये सी नोट बन सकता है नहीं बचना निर्वात की धारिता बन जाएगी समीकरण नंबर 2 से बन जाएगी तो ये डी लाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें से वन डी कॉमन लेंगे इसमें से डी निकालो चाहे पहले आप यहाँ से कॉमन निकाल लो और फिर आप वन डी कॉमन निकाल लो फिर मैं निकाल रहा हूँ देखो भाई इधर 1/d कितना आ जाएगा बोलते जाओ टी बटे क्या आएगा के डी एक बार देखना चेक करना भाई प्लस 1 माइनस और टी बटे सही है सही है अब इसको आप देखो ऊपर से ये सही है या फिर आपके पास में देखो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ एक तो ये दे दिया ये सही है एक मैं आपके पास ये ऑप्शन दे देता हूँ अब भाई बोलो भाई मैथ वाले ये सही है कि ये सही है सी बराबर अब ये आपके पास में ये क्या बन गया बताओ मेरे को ये वाला सी नॉट बटा कितना आ गया टी और ये कितना आ गया के डी प्लस 1 टी बटा डी ये आपका फॉर्मूला आ गया मैंने कल एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था समांतर प्लेट संधारित्र देखा हो सबने वो कल के टॉपिक पढ़ाया था उससे हुआ था लेकिन तुम में से एक भी ऐसा प्राणी नहीं था जिसने सोल्व करके बताया बता वो आगे आंसर कितने आए करे तुम देख के सीन करके छोड़ दिया मुझे और एक जब कहाँ है बता लाओ कराओ चेक गलत है वैसे सही मान सकता है थोड़ा सा क्योंकि इसके ऊपर के आता और बल्कि हवा भरी थी उसमें तो के बराबर 1 लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं सही 17 पॉइंट से बिल्कुल वेरी गुड शाबाश -12 को पिको फेरड लिख सकता है निकाला करके लिखा ला गलत तो गलत होगा कोई बात हो अपना ही तो होगा अपन यहाँ बैठे पढ़ देंगे तो बैठे हैं कंजूस को कॉपी कितनी से बनाएंगे सही है 17 पॉइंट तो सही सी बराबर क्यों भी सी कमाने निकलो भी 100 दे रखा गुना करना भेजा करो ऐसी चीज़ों तूने तो का मतलब कर हाँ सही है फिर वो देख रहा हूँ तब तक देख रहा हूँ ये भी सोच लेना और जिस दिन मूड बढ़ गया ना तुम 11वीं याद कर लेना याद नहीं कितना पढ़ा था कोई करिए आज डी बराबर टी रखो आप साथ सी नॉट टी बटे के टी 1 माइनस टी बटे टी से टी गया टी से टी गया तो सी बराबर क्या बच गया सी नॉट बटे के तो के सी बराबर क्या आ गया +1 भी आएगा क्या
+1 क्यों आएगा? यहाँ 1 बचा को 1 माइनस 1 प्लस करो, -1 को 0 को लोगे, ध्यान मत दिएगा। चलो एक स्टेप और बना देता हूँ। मैथ है ना, तो मोगा कैंसर आगे समझ। रोहित बादाम ला इसको तो नहीं ला सकता तो बुआड़ा है ना, ये लाए बुआड़ा। तेरे कुछ खिलाता है नहीं खिलाता है रास्ते रास्ते में, इसका अधिकार है खिलाने का। हाँ नहीं मैं बुढ़ा क्या कर रहा है आपको भाई लगा हाँ तो भाई लगता है तो वो आए जब बोल देखो फिर तू तेरी तो रहेगी, पापा बाद में पापा बाद तू देगा। अगर रोहित घर आए और तेरे पापा नहीं तो नहीं देगा, जब जानूंगा मैं रोहित पैसे हैं बात बात है बढ़िया लेना इससे। भारत कभी बावड़ा हो जाए बिल्कुल, बाकी मध्य वो तो नहीं वाह भाई दिल को गया, दिल को यार से आज रुकते इस बात का बेटा खाया भी अलग है। और अगर तुमसे यूं कह देता, देखो ये क्वेश्चन घूम के आ सकता है, टी मोटाई की नहीं कहे, वो यूं कह दे आपसे कि 3/4 मोटाई की कोई पट्टी का रखी जाती है, तो 3/4 टी कर दो, टी माइनस 3/4 टी कर दो, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। बारह सुन मेरी बात बेटा, ये क्वेश्चन घूम जाए ऐसे कहते कोई आपके पास संधारित्र वो समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके भीतर 3/4 टी मोटाई की कोई पैरावैद्युत पट्टी रखी हुई है आपके पास, और उसकी आप क्या करो गणना करो, तो टी की जगह क्या आ जाएगा 3/4 टी आ जाएगा, ई बराबर v बराबर ई 3/4 ई गुणा 3/4 टी प्लस डी में से घटा दो उसको 3/4 टी कैलकुलेशन यही है। वो समीकरण 3 में मान निकल क्या है तो बोले यार मैं कौन समीकरण 3 मान रखते हैं सर इससे ऊपर के ऐसे स्टेप थोड़ी याद हो तो स्टेप टू स्टेप चलते जाते, कोई कॉपी दो मेरे को या मत देख लो भाई, स्टेप टू स्टेप चलते ना जब भी पता लगता है, वैसे एक इंप्लिसिटी आपको भी चाहे 10 साल पढ़ा जब भी एक स्टेप तो ऐसे देखिए नहीं है समझ पा। देखो मेरे ये दोनों टॉपिकों को इतना धीरे कराने के पीछे एक ही उद्देश्य है, ये दोनों टॉपिक आपको समझना है। ये चैप्टर के दोनों टॉपिक थोड़े मुश्किल हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट में से तो एक तो विध्रुव वाला आएगा, ध्रुव में से है ना केपी कोष्टिका वाला, और एक ये धारिता संधारित्र वाले दिशा। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनेगा जो चल रहा है पोर्शन अपना लास्ट तक। एक वो टॉपिक, तो ये हो गए आने वाले 2 टॉपिक, तो 4 और 4 2 6 टॉपिकों में 3 नंबर का आ सकता है, और 1.5 नंबर का तो कहीं से भी आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल पक्का आता है इस पार्ट से, इससे पहले से दूसरे से तीसरे से इनमें क्वेश्चन आता है। और इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो या तो इसमें से आ जाता है, पिछली बार पोटेंशियल से आ गया, तो अब की बार कैपेसिटर से आने के ज़्यादा चांस बनता है। IIT नीट वैसे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो कैपेसिटर से 100% क्वेश्चन आता है। नीट में पहला क्वेश्चन कैपेसिटर का वो पेपर भेज रखा है, मैंने देखा होगा सर मत धीरे मत ध्यान देते हो, घर जाके जब 20 मिनट पढ़ते हो तो तुम्हारे समझ में आ जाता है। और अगर तुम गलत लिख के लेके जाओगे ऐसे तो तुम चाहे 2 घंटा पढ़ मान लो, हम कुछ भी समझ। तो यहाँ कोशिश किया करो ढंग से, आप एक बार ढंग से करो। जल्दबाजी इंसान सुनिए, कल इसको मैंने वो क्वेश्चन दिया, ये कर रहा हो पूरे डेरिवेशन में, भाई कर क्या रहा है, तुम पढ़ा कर पहले चीज को 2 मिनट सोचा कर। तेरे क्वेश्चन गलत होने के एक ही चांस होगा एग्जाम में, कुछ चीज़ों को जल्दबाजी करेगा। पहले धैर्यपूर्वक पेपर पढ़, क्वेश्चन पढ़, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, फिर उसको पढ़। लो बेटा आगे लिखो, केस पहला पढ़ लिया हमने, केस 2 पहला टी बराबर टी रखने को पड़ा था ना। केस का मतलब वो केस नहीं है पुलिस वाला, केस का मतलब होता है स्थितियां।
तो देखो यदि प्लेटों के बीच तो कर देना कैलकुलेशन घर से यार, इनको छोड़े। यदि प्लेटों के बीच पूरे भाग में हवा हो तो हवा भरी होती है, तो हवा का मतलब हवा का परावर्तन कितना होता है क्वेश्चन में, आजकल वाले क्वेश्चन में क्या लिखना था, किसी ने भी दोनों भी कैलकुलेशन की उससे क्या नहीं दर्शाया। लेकिन अगर मान लो कोई और पदार्थ दे देता हो उसका मान तो लिखना पड़ता, फिर आप लिखना पड़ता नहीं क्यों, के का मान उसने हवा थी तो हवा का इसलिए एक था, इसलिए आपका क्वेश्चन सही है। और एग्जाम में अगर आप ये सूत्र लगा के आते तो क्वेश्चन गलत भी कर सकता था पूरा, क्यों, क्योंकि आप सूत्र में के नहीं दर्शा रहे और के नहीं डिनोटेड कर रहे हो, तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में साफ कह रहा है दुकान कहा है उसने, नहीं कहा क्या ये बात। अब जैसे हवा का कितना होता है एक, अगर वो बोल दे क्या नाम से आपके बीच में, आप उनको धातु बोल दे उसका अनंत होता है, समझे मेरी बात। हवा रख दिया बेटा, मेरे पास है सूत्र नहीं है, सूत्र बोलो तो आपके पास क्या क्या सूत्र होएगा आप रख लेना इसमें। देखो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, और इसके बाद में जो आया ना उसमें आप रख लेना क्या क्या आया था, मेरे हिसाब से T बटे K था, है ना, +1 माइनस T बटे D, यही था। एक बार चेक कर लो, यही था, बात कर दे बेटा, बात में बनाऊँ, यही तो फॉर्मूला था। तो इसके बाद में आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट A बटे D, और इसमें T बराबर क्या रख रहे हो 0 बटे 1 + 1 माइनस 0 बटे D, तो ये कितना आ गया बताओ बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बटे D। देखो ये 0 आएगा, ये 0 0 0 + 1 करोगे तो ये C बराबर आपके पास में क्या आ गया भाई, C, ठीक है। एक आपको करने दूंगा मैं अगर इस तरह वाला, सर आपने जो केस फर्स्ट कराया है ना, इसमें सी नॉट अपॉन इसमें रख देते हैं ना, ले पकड़े इसमें रख के देख लो, देखो यहाँ रख देते हैं। डी बराबर क्या रखा था, टी रखा था ना मैंने मारा, हाँ तो एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है वो गलती हो जाए कैलकुलेशन। डी बराबर टी है ना, चलो इसको इतना रखो, इसको सी नॉट बटे, इसमें कितना आएगा, डी बराबर टी था है, और ये टी बटा क्या था अपने पास में, के था, टी अपॉन के डी था शायद ये, है ना, ठीक है। तो टी अपॉन के और टी +1 माइनस टी बटे टी, टी से टी गया, टी से टी गया, तो सी बराबर सी नॉट 1 अपॉन के प्लस का 0, सी बराबर इसको ऊपर ले गया, हाँ भाई ये आएगा, अपन गलत किया था बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला कौन में भूल गया था, देखो भाई ये बच्चा था कैसा भी हो जाए, ऐसे हो जाए मैं ऐसे मजाक कर लेता हूँ, लेकिन चीज़ों पे एक एक को ध्यान देके चल रहे हैं। अब ये चीज़ तुमको भी ध्यान देनी चाहिए, लेकिन तुम डायरेक्ट उतारने में विश्वास रखते हो, गुमान सोच समझ के काम करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, बिल्कुल देखो बात है। और ये कोई अपने से ऐसे में सोचो कि आता नहीं है, ये अपन से एरर हुआ है, अपन ने क्या किया, यहाँ बना कौन नहीं माना, अपन ने डायरेक्ट के मान लिया, ये एरर हुआ है, इस एरर को आप सुधारें, देखते रहा करो भाई, कोई हो जाए कोई चीज छूट जाए तो कर लिया करो, पहले इसको सही कर लिया, अब केस कर दिखाने जल्दी चला आगे देखो पेज था। यदि प्लेटों के बीच धातु की प्लेट रख दी जाए, यदि प्लेटों के बीच धातु की प्लेट रख दी जाए, ब्रैकेट में लिख लो धातु के लिए
धातु के लिए के का मान अनंत होता है। आप करोगे इसको सोल्व कर सकते, ठीक है बेटा। आप कहो तो मैं आज फ्री हूँ, तो आज मैं इसमें आगे पढ़ा सकता हूँ। आप बताओ तो पढ़ाऊँ, आप पढ़ाओ तो बोलो बेटा। मैं आप सबका मन हो तो मैं पढ़ाऊँ आगे, और आप सब चाहो कि सर इतना ही बहुत है तो मैं इतना भी समझ। बोलो आप क्या पढ़ा था? ज़्यादा ऊपर से जाए टाइम दे दो। बोलो तुम कहो तो और पढ़ा दूँ। ज़्यादा ऊपर से जाते अरे आगे तो भी वो चलेगा। कितनी केस हो रहा है? बस होगा तीसरा तुम करो कर दो। ये रे तो अनंत रखना है ना, यहाँ अनंत रख दी। ये के की जगह वन अपॉन अनंत क्या होता है? 0। ये तो पार्ट 0 हो गया अपना। आगे कैसे होता है? अब भाई बताओ, आगे के टॉपिक वो है जो तुमने 10वीं पढ़ रखे हैं, प्रतिरोध, संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, वो है। अब आप बताओ तो पढ़ाऊँ, आप बताओ तो कल पढ़ाऊँ। कल नहीं पढ़ाऊँ, कल तो छुट्टी है। मेरे काम है, कल ही कल वो है लगन है यार, उसमें जाऊँ। देखो कोई बात नहीं पढ़ा रहा, चिंता मत करो। एक संदेश सुन लो, बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत खतरे का संदेश है कि आपका टेस्ट होगा। तो अब की बार बक्से नहीं था, आपको पहले कह रहा हूँ। चैप्टर सबने पढ़ रखा है। अब जो गजा वाला है वो भी सुन लो, और नजा वाला है सुन लो। बिल्कुल हाँ सदमाम हो रहा है पता देख ले, अच्छी तरीका दे रहे। तो या को अब की बार टेस्ट ढंग से दोगे, और जिसने नहीं दिया उसके पिताजी को मैं फ़ोन करूँगा और कह दूँगा ये तो आप सुधारो, और नहीं तो मेरे इग्नोर करो। अच्छे से पढ़ूँगा, ध्यान रखना सर, थोड़ा ध्यान दे के सुनो। दिलकुश के लिए इतनी बात है कि जो टॉपिक तैयार हो जाए वो कर ला, तेरे लिए छूट है बेटा। तू तो आना, कोई दिक्कत नहीं, देखे ही मत, तेरे लिए नहीं है छूट। हाँ तो सोचे चैप्टर 2 और 2 का पूरे का टेस्ट होगा आपका बेटा, और टेस्ट आपका होगा 1 घंटा 30 मिनट। हाँ जी, 20 नंबर का टेस्ट होगा। ऑनलाइन वाले भी सुन लो, ऑफलाइन वाले। और कई बच्चों को मैंने एडमिन बना रहा, तो ग्रुप में भी एसएमएस डाल दो। एक मैं मेरे ध्यान देती भाई कल टेस्ट है, लड़कियों को बना दूंगा तो लड़कियाँ डाल दे, एडमिन नहीं है तभी मैं तो प्राइवेसी खोल रखी है। और जो लड़के बॉयज है कहीं जुड़ नहीं रहे तो जुड़ जाए ग्रुप, चाहे फैमिली में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है उसमें देते हैं, तुम लोग मैसेज करेंगे तो भी जोड़ूंगा, वो मैसेज ही करो। हाँ तो मैसेज करना सर, ग्रुप जो नाम डाल जरूर डाल। ये आपकी संदेश है, और ये संदेश को आप जरूर कराना। ये नहीं तो खुशी का संदेश है, न दुख का संदेश है, बीच का। 20 नंबर को कितना कोई क्या क्वेश्चन का काम है, कितना 2 2 5 दिन तो पढ़ रहा हूँ 20 मिनट, ठीक है। लाइन तो बोल, या पिछली बार के मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, न मैंने किसी को पीटा, न मैंने किसी से कुछ समझाया, न मैंने किसी के घर बोला। अब की बार मैं सबको पनिशमेंट दूंगा। पहले कह रहा हूँ भाई, मैं आपकी बार नहीं बख्शूंगा, पूरा काम कंप्लीट कीजिए। और एक काम हो रहा है आपके लिए, जो भी स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी में दूसरा लेसन कंप्लीट चाहिए मुझे। एक छोटी मोटी कॉपी मत बनाया करो, अच्छी कॉपी बनाओ, 300-400 पन्नों। जो लोभी लालच करके बना रहे हैं छोटी छोटी, इनको थोड़ा सा दूर करें, है ना। बार बार नहीं बनती है चीज़ें, बाद में आप पढ़ोगे जब कहाँ रहोगे, इसको 3-3 कॉपी थोड़ी पढ़ोगे आप। कोई सी भी लिया बिना बाइंडिंग लाएगा वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन बिना बाइंडिंग के हम थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉपी देख कर ले। आजकल क्या है उसमें थोड़ा सा ये पढ़ता आ रही है जो हट जाता है तुरंत ही, तो इसको ध्यान दें।